बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, इस लेक्चर में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा की जो बेसिक्स हैं वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस यूज़ करते होंगे। इंटर में आपने क्रैमर रूल सीखा होगा और साथ मैट्रिसेस का इन्वर्स मेथड सीखा होगा इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको शुरू करवाऊंगा एचेलॉन फॉर्म से। वो ज़्यादा बेसिक है, तो हम एचेलॉन फॉर्म से शुरू करते हैं। एचेलॉन फॉर्म का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि एचेलॉन फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज़ एचेलॉन फॉर्म? देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक को एचेलॉन फॉर्म में होने के लिए 3 शराइत ज़रूरी हैं। पहली, सच रोज हुज ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो कीप एट द बॉटम। ऐसी की तार जिसमें सारे रुकन सिफर हों उसको हम एंड पे लिखेंगे, सबसे नीचे सबसे आखिर में लिखेंगे। सेकंड, फोकस ऑन द लीडिंग एंट्रीज। लीडिंग एंट्री की ये ब्रैकेट में डेफिनेशन लिखी हुई है। फर्स्ट, नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन ईच रो। तो दोबारा पढ़ते हैं इसको। फोकस ऑन लीडिंग एंट्रीज गोज़ डाउन एंड टू द राइट साइड फ्रॉम द प्रीवियस। जो लीडिंग एलिमेंट होंगे तमाम रोज़ में वो नीचे की तरफ जाते जाएंगे और हर बाद में आने वाला लीडिंग एलिमेंट पहले से राइट साइड पर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, बिलो द लीडिंग एंट्रीज ऑल एलिमेंट्स विल बी ज़ीरो। जो लीडिंग एलिमेंट्स होंगे उनके नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। उर्दू में भी लिखा हुआ ये, ऐसी की तार या कितारें जिनके तमाम रुकन सिफर हों उनको उस कितार को सबसे नीचे लिखना होता है। अगर मौजूद हो तो हमने देखना है कि क्या कोई मैट्रिक में पूरी की पूरी रो ज़ीरो है, और अगर वो ज़ीरो है तो सबसे आखिर में होनी चाहिए, एंड पे होनी चाहिए। हर कितार का पहला गैर सिफर हिस्सा लीडिंग एलिमेंट कहलाता है, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे हर नीचे वाली कितार की लीडिंग एंट्री ऊपर वाली कितार से दाएं जानब होनी चाहिए। थर्ड वाली, हर लीडिंग एंट्री के नीचे वाले तमाम रुकन सिफर होने चाहिए। ऊपर जो इंग्लिश में हमने प्रॉपर्टी लिखी हुई है उन्हीं को उर्दू में थोड़ा सा ये एक्सप्लेन किया हुआ। उसके बाद हम इसकी 1 बाय 1 एग्जांपल देख लेते हैं तो हमें मज़ीद डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जो चीज़ एग्जांपल से क्लियर हो सकती है वो डेफिनेशन से उतनी अच्छी क्लियर नहीं होती जितनी प्रैक्टिकली एग्जांपल से क्लियर होती है। अब ये हम देख लेते हैं कि क्या ये मैट्रिक इन 3 कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते। तो ये एक मैट्रिक है मेरे पास, इसमें देखते हैं कोई रो पूरी की पूरी ज़ीरो है, ये पूरी की पूरी रो ज़ीरो है। अब पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो ज़ीरो है वो सबसे नीचे लिखी होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड हो रही है, ज़ीरो वाली रो सबसे एंड पे है, एक प्रॉपर्टी होल्ड होगी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, फोकस ऑन लीडिंग एलिमेंट गोज़ डाउन एंड टू द राइट साइड फ्रॉम प्रीवियस। लीडिंग एलिमेंट हर रो में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किसी भी रो में जो नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं उन नॉन ज़ीरो नंबर में से जो सबसे पहले लिखा होता है वो लीडिंग एलिमेंट कहलाता है, लीडिंग एंट्री कहलाता है। किसी भी रो में नॉन ज़ीरो नंबर में आने वाला सबसे पहला रुकन लीडिंग एलिमेंट या लीडिंग एंट्री कहलाता है। तो यहाँ सबसे पहले ये है तो ये भी सारे नॉन ज़ीरो, लेकिन सबसे पहले ये आ रहा है। ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ये 1 2 5 है, तो इनमें से जो सबसे पहले आया है वो 1 है। इस रो में सेकंड रो में ये लीडिंग एलिमेंट है, तो ये चेक कर सकते हो आप। बाद में आने वाला लीडिंग एलिमेंट पहले वाले लीडिंग एलिमेंट से राइट साइड पे है। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है कि जो बाद में आने वाला लीडिंग एलिमेंट हो वो पहले से, वो प्रीवियस से राइट साइड पर होना चाहिए। 2 प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। जो पूरी की पूरी रो ज़ीरो है वो बॉटम में है, सबसे नीचे है। जो लीडिंग एलिमेंट है हर नीचे आने वाला लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाले से राइट साइड पे है। 2 प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। तीसरी, बिलो द लीडिंग एंट्रीज ऑल एलिमेंट्स विल बी ज़ीरो। लीडिंग एंट्री के नीचे ये नंबर भी ज़ीरो है, लीडिंग एंट्री के नीचे ये नंबर भी ज़ीरो है।
तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक है ये एचिलॉन फॉर्म में है। उसके बाद सेकंड को चेक कर लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स और है, इसमें कोई भी रो ऐसी नहीं है जो पूरी की पूरी ज़ीरो हो। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर पूरी की पूरी कोई भी रो ज़ीरो नहीं होगी तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर होगी तो वो एंड पे होनी चाहिए, सबसे आखिर पे होनी चाहिए। उसके बाद हम लीडिंग एलिमेंट को फोकस करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं। पहली रो में ये लीडिंग एलिमेंट है जो नॉन ज़ीरो है, दूसरी में ये है जो नॉन ज़ीरो है, तीसरी में ये है लीडिंग एलिमेंट। क्योंकि ये तो सारे के सारे ज़ीरो हैं, तो लीडिंग एलिमेंट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो सबसे पहले आ जाए, तो यहाँ पे ये अकेले ही, इसके बाद तो कोई है नहीं, तो ये अकेला ही लीडिंग एलिमेंट है। अब देखो, ये अपने से ऊपर वाले के राइट साइड पे है और ये अपने से ऊपर वाले के राइट साइड पे है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है कि जो लीडिंग एलिमेंट है, हर बाद में आने वाला लीडिंग एलिमेंट पहले से राइट साइड पर होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर लीडिंग एलिमेंट के नीचे कोई नंबर हो तो वो सारे ज़ीरो हों। तो इस वन के नीचे दो नंबर है, दोनों ज़ीरो हैं। इस वन के नीचे एक ही नंबर है, वो भी ज़ीरो है। इससे लीडिंग एलिमेंट के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो अगर कोई भी ना हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कोई हो तो वो ज़ीरो होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। उसके बाद ये एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 1 0 4 0 0 1 2 0 0 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई पूरी की पूरी रो ज़ीरो तो नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर होती तो उसको एंड पे होना था, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। अब उसके बाद पहले वाली प्रॉपर्टी, फिर अगर पूरी की पूरी कोई रो ज़ीरो नहीं है तो हमें पहली प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी दोनों देखते हैं, लीडिंग एलिमेंट को फोकस करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं। पहली रो में जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो पहला आ रहा है वो ये है, दूसरी रो में जो नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है पहले वो ये है, तीसरी रो में जो आ रहा है वो ये है। तो लीडिंग एलिमेंट हमने हाईलाइट कर लिया, उनको फोकस कर लिया। अब देखो, ये अपने से ऊपर वाले से राइट साइड पे है और ये जो नीचे आ रहा है ये अपने से ऊपर वाले से राइट साइड पे है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। अब थर्ड क्या है कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट हो वो ज़ीरो होने चाहिए। इसके नीचे भी ज़ीरो है, इसके नीचे भी ज़ीरो है। ज़रूरी नहीं कि लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हो, ज़रूरी नहीं है, वो आगे भी कहीं हो सकता है, लेकिन ऊपर वाली तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो पूरी की पूरी रो हो वो एंड पे हो, जो पूरी की पूरी रो ज़ीरो हो वो एंड पे हो, लीडिंग एलिमेंट बाद में आने वाला अपने ऊपर वाले लीडिंग एलिमेंट से राइट साइड पे हो, और लीडिंग एलिमेंट के नीचे तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों। तो ये वो वाले मैट्रिक्स हमने देख लिए जो एचिलॉन फॉर्म के हैं। अब हम वो एग्जांपल देख लेते हैं जो एचिलॉन फॉर्म में नहीं है। ये देख ले, 0 1 2 0 0 0। तो ये पूरी की पूरी रो ज़ीरो है, लेकिन ये बॉटम में नहीं लिखी हुई, सेंटर में लिखी हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये एचिलॉन फॉर्म में नहीं है। सेकंड मैट्रिक्स को देख लेते हैं, 0 1 2 3 1 0 4 5 0 0 1। तो कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसके सारे रुकन सिफर हों। तो दूसरी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। इसकी लीडिंग एलिमेंट, इसका लीडिंग एलिमेंट ये है, सेकंड रो का सबसे पहले जो आने वाला नॉन ज़ीरो नंबर है वो ये है, तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो सेकंड रो में लीडिंग एलिमेंट हो ना, वो पहले लीडिंग एलिमेंट से राइट साइड पे होना चाहिए, कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए था, इधर। तो इस पर सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ये भी हमारे पास एचिलॉन फॉर्म में नहीं है। अब थर्ड मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो इसमें भी पहले वाली प्रॉपर्टी तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी रो ज़ीरो नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी में लीडिंग एलिमेंट हम फोकस करते हैं, पहला लीडिंग एलिमेंट ये, दूसरी रो का ये, तीसरी रो का ये। तो यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी भी फेल हो रही है और थर्ड प्रॉपर्टी भी फेल हो रही है। सेकंड इस वजह से फेल हो रही है कि ये जो एलिमेंट है ये इधर होना चाहिए था राइट साइड पे, ये जो लीडिंग एलिमेंट है ये इधर होना चाहिए था, तो ये सेकंड भी फेल है। थर्ड किस वजह से फेल है, थर्ड ये कहती है कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, तो ये ऊपर लीडिंग एलिमेंट पड़ा हुआ है लेकिन उसके नीचे वाला नंबर ज़ीरो नहीं है, तो ये भी एचिलॉन फॉर्म नहीं है। अब हम कुछ और थोड़ी सी नॉलेज की बातें इसमें सीख लेते हैं। वो क्या है कि एचिलॉन फॉर्म के लिए जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, वो कौन सी चीज़ें हैं जो एचिलॉन फॉर्म के लिए ज़रूरी नहीं होती। पहली बात तो आपने मेरी ये याद रखनी है कि
एचिलॉन फॉर्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक हमेशा स्क्वायर हो। मैट्रिक रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक, कोई भी जो है ना वो एचिलॉन फॉर्म में हो सकता है। अब ये दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि पहला ही एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट हो, वो बाद में भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये देख लें, ये लीडिंग एलिमेंट है, दूसरी रो में ये लीडिंग एलिमेंट है। अब ये पूरी पूरी जो रो है वो एंड पे लिखी हुई है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, लीडिंग एलिमेंट को हाईलाइट करना। ये लीडिंग एलिमेंट है, ये है, तो ये देखो ये ऊपर वाले से राइट साइड पे है, बाद में आने वाला पहले के राइट साइड पे है, दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो ये हमारे पास नीचे आने वाले एलिमेंट जीरो हैं, तो ये एचिलॉन फॉर्म है। उसके बाद ये आ गया 1 2 3 4 0 0 1। ज़रूरी नहीं कि लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे दूसरे नंबर पर ही हो, वो आगे भी कहीं जाके हो सकता है। जहाँ भी जाके पहला नॉन ज़ीरो नंबर हमें मिल गया वही लीडिंग एलिमेंट होगा। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, पूरी की पूरी रो जो ज़ीरो है वो एंड पे है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। दूसरी जो लीडिंग एलिमेंट बाद में आ रहा है वो पहले से राइट साइड पे है, दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है। लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट जीरो भी हैं, तीसरी भी सेटिस्फाई है, ये भी एचिलॉन फॉर्म है। उसी तरह 1 ये वाली रो पूरी की पूरी जीरो है तो एंड पे लिखी हुई है, ये ठीक है। दूसरी रो में लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे जाके मिला है, तो ये देख लें ये यहाँ से राइट साइड पर ही है, दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई, और लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट जीरो भी हैं, तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। इसको देख लेते हैं, ये भी ऊपर वाले की तरह ही है, ये भी एचिलॉन फॉर्म में है। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि लीडिंग एलिमेंट हमेशा 1 ही हो, 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है। नॉन ज़ीरो होना शर्त है, 1 होना शर्त नहीं है। तो 7 2 3 ये जो दो रो है ज़ीरो से ज़्यादा, ज़ीरो वाली पूरी की पूरी जो रो ज़ीरो होती है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर एक से ज़्यादा भी होंगी तो फिर भी उनको सबसे लास्ट पे लिखना है, जितनी भी हो उनको एंड पे लिख देना नीचे सबसे। उसके बाद 7 2 3 0 4 9, तो ये हमारे पास जो पहली दोनों की दोनों रो जो जीरो हैं वो एंड पे लिखी हुई है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। उसके बाद लीडिंग एलिमेंट हमने जो है ना उनको हाईलाइट किया, तो ये वाला नीचे आने वाला लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाले से राइट साइड पे है, दूसरी भी होल्ड होगी, उनके नीचे सारे नंबर जीरो है, तीसरी भी होल्ड होगी। उसके बाद ये है, तो ये भी आपको पता है एचिलॉन फॉर्म है। कोई भी रो जीरो नहीं है तो कोई भी रो ऐसी नहीं है कि जिससे सारे एलिमेंट जीरो हों, तो कोई बात नहीं। हम लीडिंग एलिमेंट देख लेते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये अपने से ऊपर वाले से राइट साइड पे है, ये अपने से ऊपर वाले के राइट साइड पे है, दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई, लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट जीरो भी हैं, तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। अब इसको देख लें 1 0 0, नीचे वाली दोनों रो पूरी की पूरी ही 0 0 है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। उसके बाद लीडिंग एलिमेंट एक ही है, 1 ही है अकेला ही, और उसके नीचे वाले नंबर 0 0 हैं, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ये वाली फॉर्म भी एचिलॉन फॉर्म है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये जो 0 0 0 लिखा हुआ है ये वाली रो हमेशा सबसे एंड पे होनी चाहिए, तो ये वाली हमें एचिलॉन फॉर्म नहीं है। कोई ऐसा मैट्रिक जो एचिलॉन फॉर्म में ना हो उसको एचिलॉन फॉर्म में लाया जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम सिंपल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि मैट्रिक की शक्ल को देख के ही हम पहचान सकें कि क्या ये एचिलॉन फॉर्म में है या नहीं। तो उम्मीद है कि आपको एचिलॉन फॉर्म की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, कि रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म क्या होती है। ओके बच्चों, अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आपने कमेंट में दोबारा पूछ लेनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।